विज्ञान के शोध से भले ही आज कई रहस्यों के बारे में पता चलता है, लेकिन श्री रामचरितमानस में विज्ञान से पहले ही कई रहस्य लिखे जा चुके हैं। आज वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ग्रहों की गति या चाल आदि के बारे में पता लगाया जा चुका है। लेकिन हनुमान चालीसा में वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बताया जा चुका था। पवन पुत्र महाबली हनुमान, जो कि हवा में भी उड़ सकते थे क्योंकि उनमें वानर गुण था। भगवान हनुमान लंबी लंबी छलांगें भी लगा सकते थे। लेकिन अहम प्रश्न यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तब उनकी स्पीड या गति कितनी होती थी। हनुमान जी के उड़ने की गति, हनुमान जी के उड्डीडीआटने की गति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रात 9 बजे से 12 बजे तक लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था। जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा तो वे रात के करीब 12 बजे मूर्छित हो गए थे। इसके बाद हनुमान जी रावण के भाई विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को करीब रात्रि 1 बजे लंका से लेकर आए थे। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर 4 तरह के औषधियों को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। करीब रात 1:30 बजे हनुमान जी औषधियां लाने निकल गए और 2500 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लेकर आए। आधे घंटे उन्होंने औषधि ढूंढने में लगा दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आधे घंटे का समय कालनेमी नामक राक्षस ने हनुमान जी भ्रमित करने में लगाया होगा और आधे घंटे का समय भरत जी द्वारा उनको नीचे गिराने में और वापस भेजने देने में लगा होगा। इसका मतलब है कि हनुमान जी को औषधि लाने के लिए आने जाने में केवल 2 घंटे का समय मिला था। हनुमान जी केवल 2 घंटे में ही द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। इस तरह से अनुमानित तौर पर उनके हवा में उड़ने की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। वहीं वर्तमान में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से ऐसा माना जा सकता है कि हनुमान जी वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज की गति से भी तेजी से उड़कर कई अवरोधों को दूर करके सूर्योदय से पूर्व औषधि लेकर आ गए थे। हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी के उड़ने की गति, हनुमान चालीसा के दोहे की इस पंक्ति जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू में उनके उड़ने की गति के बारे में बताया गया है। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी कि सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। इसके अनुसार एक युग अश 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र शी 1000, एक योजन शी 8 मील, युग एक्स सहस्त्र एक्स योजन शीन पर भानु 12 भैंस 1000 एक्स 8 मील शी 6000 मील, 1 मील 1.6 किमी 14,896 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड। हनुमान जी हवा में उड़ने की गति, वैज्ञानिकों द्वारा यह बहुत पहले ही पता लगाया जा चुका है कि किसी भी चीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह, केवल चंद्रमा को छोड़कर, तक जाना हो तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होता है और इसके लिए पलायन वेग का होना जरूरी है। क्योंकि स्पीड नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना जरूरी होता है। ऐसे में हनुमान चालीसा के दोहे जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है, इसलिए उनके उड़ने या फिर छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा रही होगी। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है।